इन दोनों के दरम्यान की डायपोल ये रही, दोनों की डायपोल सेम होती है, दोनों की डायपोल सेम होती है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, दोनों की डायपोल सेम होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो ये डायपोल इस डायपोल को कैंसिल कर देगी। ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि जीरो डायपोल हो गई, डायपोल जीरो हो गई यानी कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो गया। अब देखिए ये तमाम बातें हमने पढ़ी, हमने तमाम बातों में कहीं पे ऑपोजिट डायरेक्शंस को देखते हैं, कहीं पे सिर्फ ज्योमेट्री को देखते हैं। अगर ज्योमेट्री डेफिनेट होती है तो हमें बिना कुछ देखे ये कह देते हैं कि भाई इसमें यूजुअली तो डायपोल जीरो होनी चाहिए, और कहीं पे ज्योमेट्री अगर इनडेफिनेट होती है वहां पे तो हम कंफर्म कह देते हैं कि भाई इनडेफिनेट ज्योमेट्री यानी कि डायपोल एग्जिस्ट करेगी। अब देखें जहन में सवाल आता है कि ज्योमेट्री जब डेफिनेट है तो हम ये कह रहे हैं कि यूजुअली जीरो होगी, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहां पे जीरो नहीं है, तो वो केसेस कौन से हैं? तो याद रखिए जब भी सराउंडिंग एटम इवन नंबर्स में होते हैं, ठीक है, जब भी सराउंडिंग एटम इवन नंबर्स में होते हैं तो हम उस ज्योमेट्री में डायरेक्शंस को भी देखते हैं। CO2 सराउंडिंग एटम दो थे, इवन नंबर में था। सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन दो थे, इवन नंबर में था, तो डायरेक्शंस को भी देखा। देखें सेम डायपोल, जितनी डायपोल इधर है उतनी ही डायपोल इधर है, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जितनी डायपोल इधर है उतनी डायपोल इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन है। दूसरा कि दोनों सेम डायपोल एग्जिस्ट कर रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान डायपोल तो हमेशा सेम रहेगी ना, तो यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, सेम है। लेकिन इतनी ही डायपोल ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन चेंज, ऑपोजिट डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड पे कैंसिल हो गए। यहां पे भी ये हुआ। तो CH4 जरा मुझे चैट में बताइए, CH4 के बारे में चैट में बताइए कि CH4 पोलर है या नॉन पोलर है? CH4 नॉन पोलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डायपोल क्या है, यहां पर डायपोल जीरो है। अगर मैं लिखूं कहीं पे CH Cl3 क्लोरोफॉर्म, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सेंट्रल एटम कार्बन है, ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल बनेगी, लेकिन सराउंडिंग एटम इवन नंबर में है, तो मैंने डायरेक्शंस को देखना प्रेफर करना है कि डायरेक्शंस देखूंगा, बॉन्ड की डायपोल की डायरेक्शंस देखूंगा। भाई यहां पर एक डायपोल एग्जिस्ट कर रही है, यहां पर एक डायपोल एग्जिस्ट कर रही है, यहां पर एक डायपोल एग्जिस्ट कर रही है, और यहां पर एक डायपोल एग्जिस्ट कर रही है। ये दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं, ये दोनों, क्योंकि दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं। लेकिन ये दोनों डायरेक्शन तो ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, क्योंकि हम ये बात तो जानते हैं कि जितना डायपोल कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान होगा, कार्बन और क्लोरीन एटम के दरमियान उतना नहीं हो सकता।
क्योंकि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अलग है, क्लोरीन की अलग है, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगा, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगा। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ये दोनों कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो यहां पर डायपोल जीरो होगी, नॉन जीरो होगी। ठीक है, तो यहां पे डायपोल हो गई नॉन जीरो, यहां पे डायपोल नॉन जीरो, यानी कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है भाई, क्लियर हुई ये बात? आगे बढ़े। अगर मैं लिखूं NH3, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन, ज्योमेट्री एंगुलर होती है, ठीक है, सॉरी ट्राइगनल पैरामिडल होती है, ट्राइगनल पैरामिडल होती है। 3 जगह पे हाइड्रोजन आ गए, एक जगह पे लोन पेयर आ गया। लोन पेयर आ गया, बताइए लोन पेयर आ गया तो बताइए कि ज्योमेट्री डेफिनेट होगी, इनडेफिनेट होगी? ज्योमेट्री इनडेफिनेट हुई तो फिर डायपोल क्या होगी? जीरो होगी, नॉन जीरो होगी? डायपोल हो जाएगी नॉन जीरो। वेरी गुड, ठीक है। देखें, लास्ट क्लास की जो चंद एक बातें रह गई थी, उन बातों को यहां पे मैंने रिवीजन करवा दिया इन 2 स्ट्रक्चर्स के जरिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो M15 स्पेशली ग्रुप, जिसका चैप्टर 4 पेंडिंग में रह गया था फिजिकल क्लासेस में, तो M15 से मैं पूछ रहा हूं, क्या आप लोगों को चैप्टर 4 पढ़ाते वक्त सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस लिखवाया था? सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस लिखवाया था? नहीं लिखवाया था? तो ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस लिखेंगे अब। सिग्मा और पाई बॉन्ड के दरमियान डिफरेंस लिखवाऊंगा। टेस्ट स्केड्यूल बेटा मैंने लिखवा दिया है, हर ग्रुप का टेस्ट स्केड्यूल उनको मैंने मेंशन करवा दिया है। आशुरा से पहले ही सबको स्केड्यूल बता दिया था टेस्ट का। बेटा लोन पेयर अगर आ गया स्ट्रक्चर में तूबा, तो ज्योमेट्री इनडेफिनेट होगी। लोन पेयर 1 हो, 2 हो, 3 हो, ज्योमेट्री इनडेफिनेट हो जाएगी। लोन पेयर का होना ज्योमेट्री को इनडेफिनेट करता है। अब लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे, मतलब मिसाल के तौर पे अगर 2 स्ट्रक्चर ऐसे आ गए, एक में लोन पेयर 1 है और एक में लोन पेयर 2 है, तो जिसमें लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे वहां पे डायपोल उतनी ज्यादा होगी। आप लोगों को टेस्ट स्केड्यूल नहीं बताया मैंने? ऐसन बेटा अभी लोन पेयर की कहानी हम लोग VSEPRT वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी में पढ़ेंगे कि कैसे पता चलेगा कहीं पे लोन पेयर है या नहीं।
टेस्ट स्केड्यूल नहीं बताया आप लोगों को, चलें मैं बना देता हूं अभी केमिस्ट्री का स्केड्यूल। ठीक है, क्योंकि हर ग्रुप में मैंने टेस्ट स्केड्यूल बना दिया है सारे चैप्टर्स का, और सबको मैंने ग्रैंड टेस्ट भी अनाउंस कर दिया। आप लोगों को मैंने अभी तक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट अनाउंस नहीं किया है। अक्सर ग्रुप में मॉर्निंग के तो सारे ग्रुप्स में मैंने वैसे 17 सितंबर का कह दिया है कि आफ्टर 17 सितंबर फर्स्ट ईयर का ग्रैंड टेस्ट होगा। अच्छा, पहली और दूसरी सितंबर को चैप्टर 8 का टेस्ट था और 31 अगस्त को चैप्टर 6 का टेस्ट था। चैप्टर 8 था, चैप्टर 5 था। एक स्टूडेंट मुझे बोल रहा है पहली या दूसरी सितंबर को चैप्टर 5 का था। चैप्टर 5 का ही था, मेजोरिटी चैप्टर 5 बोल रही। तो अभी अगर आप लोग बोले तो मैं आप लोग को चैप्टर 6 का टेस्ट ले लेता हूं, मुझे इशू नहीं है, क्योंकि अभी मुझे दूसरा ही टॉपिक स्टार्ट करना है, नया टॉपिक स्टार्ट करना है। तो बस 9:18 हो रहे हैं, 9:25 पे आप लोग का चैप्टर 6 का टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। सही है, 9:25 पे 9:25 पे आप लोग का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्केड्यूल भी बना देता हूं अभी, आप लोग रिवीजन करें थोड़ा बहुत। 9:25 पे टेस्ट स्टार्ट करते हैं। भाई एक बार कंप्लीट हो जाए इस आसरे में, वैसे अगर बैठे रहेंगे तो फिर फंस जाएंगे। वैसे तो अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका है M15 का भी, सिर्फ थोड़ा सा एक दो क्लासेस का टॉपिक रह गया है। सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ोगे, उसके बाद वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन एक क्लास में पढ़ लोगे, एमओटी एक क्लास में पढ़ लोगे। तो सिग्मा पाई बॉन्ड के बाद एक दो क्लासेस का टॉपिक है बस, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन चैप्टर वाइज टेस्ट देना जरूरी है। ठीक है, अगर ज्यादा चैप्टर रहते होते तो फिर मैं भी बोलता था कि पहले सिलेबस हो जाए फिर टेस्ट लेंगे, लेकिन अभी तो सिलेबस ऑलमोस्ट एंड हो गया, 90 to 95% एंड हो गया है। दो ग्रुप्स का तो कंप्लीटली एंड हो गया है, एक ग्रुप का 95% हो गया है। तो टेस्ट होने चाहिए साथ साथ। हाँ हाँ, अभी चैप्टर 6 का टेस्ट स्टार्ट होगा 9:25 पे बेटा। 9:25 का टाइम दिया आप लोगों को।
टोटल इस टेस्ट में 16 क्वेश्चंस हैं, तो 16 मिनट का ये टेस्ट है। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जितने सवालात स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे उस इमेज के लिए टाइम भी उतना ही होगा। तो इस वक्त इस इमेज के लिए 4 मिनट है। ठीक है, जल्दी से टेस्ट स्टार्ट कीजिए। अपने पास जवाबात ए बी सी डी की सूरत में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि जब की आपको दिखाई जाए तो आप आराम से अपने आंसर्स को चेक कर सकें। ठीक है, ए बी सी डी की सूरत में भी ज़रूर अपने आप पास आंसर लिखिएगा। बेटा मनाइल शेख क्वेश्चन 3 में पहला ऑप्शन क्वालिटेटिव है और दूसरा ऑप्शन क्वांटिटेटिव है। दोनों ऑप्शन सेम नहीं है, दोनों ऑप्शन डिफरेंट हैं। एक क्वालिटेटिव मेंशन है, एक क्वांटिटेटिव मेंशन है। बच्चों इस वक्त जो इमेज आप लोगों के सामने शो हो रही है उसमें 6 क्वेश्चंस हैं। तो अब इस इमेज के लिए 6 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 6 मिनट्स दिए जाएंगे। 6 मिनट में आप लोगों ने सवालात करने हैं।
बच्चों इस वक्त आप लोगों को जो स्क्रीन शो की गई है उसमें 4 क्वेश्चंस हैं, तो अब आपको फर्दर 4 मिनट्स का टाइम मिलेगा और इन 4 क्वेश्चंस के बाद सिर्फ 2 सवाल रह जाएंगे क्योंकि टोटल टेस्ट में 16 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उसके बाद आंसर की शो करूंगा। बच्चों नेक्स्ट इमेज शो कर रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। पहले 15 शो करूंगा और फिर 16, दोनों के लिए 1-1 मिनट का टाइम दिया जाएगा।
बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने मौजूद है। इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों को आंसर की दिखाई जाएगी। आंसर की से आप लोग अपने आंसर्स मैच करेंगे और उसके बाद मैं कुछ देर के लिए कैमरा ऑन करूंगा। तो जो M15 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी बहुत बातें जो थ्योरेटिकल बातें थी, यानी कि जिनका लिखना ज़रूरी था, उनको मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। तो मैंने बोर्ड पे जब मेंशन कर दिया है तो कैमरा ऑन करूंगा, तो आप लोग उसको कॉपी कर लीजिएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके आगे की बातें इंशाल्लाह हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी कॉपी आप लोग आज ही कर लीजिएगा। बच्चों इस वक्त अब मैं आप लोगों को आंसर की शो कर रहा हूँ। आंसर की से जल्दी से अपने आंसर्स मैच कीजिए और जब मैं कैमरा ऑन करूंगा तो आप लोगों का फर्दर टेस्ट स्केड्यूल भी उस पर मेंशन होगा। अच्छा, आंसर की में एक बार ये देख लीजिए, आंसर की में 3 का आंसर बी लगा हुआ है। ये बी नहीं ए है। 3 का आंसर बी नहीं ए होगा।
आप लोगों ने अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में मैंने कोई करेक्शन नहीं करवाई, सिर्फ एक सवाल आंसर की में करेक्शन करवाई है क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से कि क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ए है। की में मैं बी लिख दिया है मैंने, लेकिन ये आंसर ए है। ठीक है, ठीक है, कैमरा मैंने ऑन कर दिया है, आंसर की भी साथ साथ ऑन हुई है। जिसको जिस चीज से ज्यादा इस वक्त तवज्जो देनी है वो उसको डबल टैप करेगा तो वो एनलार्ज हो जाएगा। सारे क्वेश्चन में एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी से देख के फौरन आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है फौरन फटाफट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है।